हेलो माय फ्रेंड्स, मैं शशांक वंस अगेन आप सभी का वेलकम करता हूं एक और स्पेशल वीडियो में। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स और डाउट्स आ रहे हैं कि भाई इस अप्रैल मंथ में फ्लिपकार्ट में कुछ स्पेशल आने वाला है कि नहीं, कोई स्पेशल सेल्स आने वाली है कि नहीं, जैसा कि बिग 7 डेज, इलेक्ट्रॉनिक डेज या इलेक्ट्रॉनिक सेल, ऐसा कुछ भी आने वाला है कि नहीं, या फ्लिपकार्ट पे कोई समर सेल नाम की कोई सेल आने वाली है कि नहीं। तो इस सभी मुद्दों पे डिस्कस करेंगे और साथ ही A to Z सेल जो कि अप्रैल मंथ में आपको देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टेड सेल्स मैं डिस्कस करूंगा अपकमिंग अप्रैल मंथ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अप्रैल मंथ हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं और साथ ही लास्ट में डिस्कस करेंगे बैंक ऑफर्स और उनकी लिमिट भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो माय फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पूछे कि Amazon की अपकमिंग वाली वीडियो किधर है, वो इधर है। और वैसे भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक रख दूंगा उस वीडियो की। रही बात, हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है, जाके जरूर चेकआउट करिए। रही बात पहली सेल जो आती है वो बिग बजट धमाल सेल, मतलब बिग बजट धमाल सेल। कुछ वक्त के लिए साइलेंस, 2 सेकंड का। हाँ भाई, क्या नाम है, मतलब ऐसा लग रहा है कि सभी सेल की बाप हैं, राइट। बिग बजट धमाल, मतलब इससे अच्छे नाम तो हो नहीं सकते। तो भाई ये इतनी अच्छी सेल है, इतनी अच्छी सेल है कि मुझे कुछ नहीं कहना है, इसी का उल्टा समझ लीजिए। मैं जो कुछ ज्यादा अपने चैनल पे बोलना नहीं चाहता, इतनी ज्यादा अच्छी सेल मैंने लाइफ में देखी नहीं। अब आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी सेल है ये। तो वही है, इसमें आपका बचत तो कुछ नहीं होने वाला, शायद कुछ और हो जाए, लेकिन वही मानना है मेरा कि इसको आप पे डिस्कस भी नहीं करेंगे। कोई बैंक ऑफर अभी तक भी नहीं होता। इस मंथ मार्च में जो आई थी वो 50 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट लेकर आई थी, वो भी पेटीएम के ट्रांजेक्शन पे। तो मुझे कुछ बोलना नहीं है, ऐसे दिखाने को आपको दिखाया जाएगा। दिस ऑफर यू कैन नॉट एबल टू सी और कैन नॉट रजिस्ट, राइट। मतलब आप उसको कभी छोड़ नहीं पाएंगे, मानना पड़ेगा। मतलब कैसे लिख सकते हैं वही जाने। कहने का मतलब कंप्लीट इग्नोर। अगर कुछ इस मंथ में स्पेशल होगा, एक स्पेशल, एक बोलते हैं ना, इस टॉपिक पे स्पेशल वीडियो में बना दूंगा। सो नेक्स्ट सेल की बात कर लेते हैं, फ्लिपकार्ट स्मार्टफोन कार्निवाल सेल। देखिए, ये मुझे पता है ये 2 महीने से आती थी, अभी नहीं आ रही है, चांसेस कम है। 40-60% का रेशियो है, क्योंकि इस मंथ नहीं तो अगले मंथ आना ही था। लेकिन देख लेते हैं, अगर आई तो ये आपको एवरेज से थोड़ा ऊपर का डिस्काउंट मिलता है और सभी स्मार्टफोन के आपको ब्रांड पे मिलेगा एक्सेप्ट वन प्लस के आपको स्मार्टफोन जो न्यू ब्रांड, क्योंकि वन प्लस कहीं ना कहीं एक टाई अप है अमेजोन के साथ, तो उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, वेस्ट ऑफ टाइम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर मुझसे पूछिए फ्लैगशिप फेस्ट सेल, मतलब फ्लैगशिप मतलब 25,000 से ऊपर के स्मार्टफोन पे आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो ये कभी आती है और आपको रेगुलर चेकअप करना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं यार डेट क्यों नहीं बताते हो, मैं आपको बोल रहा हूं बार बार, डेट बताना मतलब मैं आपके साथ चीट करूं। क्योंकि देखिए, फ्लिपकार्ट अपनी बड़े बड़े जो ये होते हैं सेल होते हैं, उसके हम किसी तरह कांटेक्ट करके कहीं से निकाल लेते हैं उनके सेल, राइट, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं। लेकिन ये जो मंथली सेल होते हैं ना, वो उसका डेट नहीं डिसाइड होता है। जब कोई सेल बीच में टाइम बचा, गैप आया, वो रिलीज कर देते हैं। तो अगर कोई बता रहा है डेट, तो वो जान लो आपको कहीं ना कहीं बेवकूफ बना रहा है या फूल बना रहा है। तो आएगी, लेकिन यही है कि कभी ऊपर कभी नीचे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप मुझसे पूछे, हाँ पूछ सकते हैं, फ्लैगशिप फेस्ट सेल को वेट करना चाहिए, मेरे हिसाब से इग्नोर करना चाहिए। अच्छे प्रीमियम स्मार्टफोन पे आपको डिस्काउंट ऐसा दिखाते हैं, मिलता है, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं, 500 तक का ही प्राइस ड्रॉप होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मोबाइल बोनांजा सेल। मोबाइल बोनांजा सेल काफी अच्छी सेल हुआ करती थी, मुझे कुछ नहीं बोलना, पता नहीं किसकी नजर लग गई। 2-3 महीने से तो कभी आती है, पता ही नहीं चलता, कभी आए कभी चले जाए, तो वे कभी आए कभी चले जाए, और इसी तरह हो रहा है। तो हमारे साथ कहीं ना कहीं बोलते ना, हम इसका इंतजार करते रहते, कहाँ हो भाई, कब आने वाली हो, जब आते पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। तो मेरा मानना है अच्छी सेल होती थी, एक एवरेज सेल अब बच गई है। आप इस पे बोलते हैं ना, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो आपका दिल दुखेगा और आपको कोई एक तरह की फ्रस्ट्रेशन भी होगी। तो मेरे हिसाब से इससे भी बचना चाहिए, बट ये सेल आती ही है और आएगी भी। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं, लैपटॉप बोनांजा सेल। तो लैपटॉप बोनांजा कभी कभी आ जाती है, इसकी भी चांसेस 50-50% के। ये लैपटॉप पे दिखाया जाता है, बहुत भारी डिस्काउंट होता है, एक लाइन में कोई डिस्काउंट नहीं होता है, तो इस पे भी समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं एप्पल डेज। देखो एप्पल डेज काफी अच्छी सेल हुआ करती थी, फिर वो एवरेज हुई, एवरेज से कुछ अच्छी होती थी। स्मार्टफोन पे जैसे आईफोन 13 पे डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकते थे, आईफोन 12 सीरीज पे कर सकते थे, 11 की कई लोग बात कर रहे थे, ये सब पे डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन अभी पिछले 1-2 महीने से ये सेल नहीं आ रही है और अब की बार भी चांसेस बहुत कम है, 20% चांसेस है ये सेल आएगी। मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि अपना एक चैनल है प्रो एप्पल टेक मास्टर, तो वहां जाके चेकआउट करिए। आईफोन 13 मैंने 47,900 में लिया, कैसे लिया उसकी भी लिंक आपको सेकंड लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाके चेकआउट करिए। अगर आपको अच्छा लगे, आपके लिए जो भी एप्पल लवर है उनके लिए अलग चैनल बना दिया है और यहां पे भी इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन वहां पे डिटेल में बात करेंगे, एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो देखिए एप्पल डेज में अभी उम्मीद कम है, लेकिन नेक्स्ट जो डेज है जैसे एप्पल डेज के बाद रियलमी डेज, तो ये रियलमी डेज वही एप्पल वालों को देखकर रियलमी वालों ने शुरू कर दिया और अब की बार जो सेल आई है मार्च में वो मेरे ख्याल से, अगर इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, रियलमी 9 डेज या 9 सुपर डेज करके ये सेल आई है, जैसा कि मैं दिखा रहा हूं। तो ये सेल पूरे 10 दिनों के लिए थी मार्च में। अब मुझे लगता है कि अगर ऐसा है तो आपको ये अप्रैल में भी देखने को मिल सकती है, लेकिन इतने दिनों के लिए नहीं मिलेगी, कुछ कम दिनों के लिए मिलेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जब रियलमी वाले आए तो एमआई वाले कैसे पीछे रह जाए, उन्हीं के भाई है ना, उन्हीं के बहन है, तो एमआई डेज करके भी ये सेल आई है और आ भी सकती है, इसकी उम्मीद भी 80% है। तो एमआई डेज पे आपको सिंपल डिस्काउंट मिलता है, कोई वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बैंक ऑफर मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो एचडीएफसी पे आया था, एचडीएफसी के क्रेडिट और डेबिट दोनों पे आया, तो मुझे अच्छा लगा। सो नेक्स्ट सेल की अगर बात करें तो अगेन वो डेज है, इट इज इन्फिनिक्स डेज। तो इन्फिनिक्स डेज, इन्फिनिक्स मोबाइल पे ठीक ठाक डिस्काउंट मिलता है, 500 तक का आपको प्राइस ड्रॉप देखने को मिलता है। नेक्स्ट इन्फिनिक्स डेज को देखकर कैसे पीछे रहते हैं माइक्रोमैक्स वाले, तो माइक्रोमैक्स डे आ गया, मतलब डे ही भर बोलते हैं ना, बरसात हो गई डेज की। और फिर उसको देख के ओप्पो डेज, जिसका नाम होगा ओप्पो फैंटास्टिक डे, तो कभी ये आता है कभी नहीं आता, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सब डेज से बुरा मत मानेगा, कोई फर्क नहीं होगा। स्पेशल सेल जो आने वाली है अप्रैल में, उस पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर आप मुझसे पूछें तो दैट इज फ्लिपकार्ट फैशन डेज। इसका नाम चेंज होता रहता है, जैसे मैंने क्लोथिंग ली है तो मैंने ये दिवाली में परचेज किया था, काफी सेटिस्फाइड हूं मैं, इस पे कुछ बात नहीं करनी। क्लोथिंग से लेके, फैशन से लेके, शूज से लेके, कैजुअल शूज से लेकर और वॉच से लेके, सब पे आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, 50% तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस पे ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा टाइम, मुद्दे पे आ जाते हैं। लास्ट वाली बात, देखो भाई, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिग सेविंग डेज, तो देखिए बिग सेविंग डेज की चांसेस 30 to 70% है, लेकिन चाहे बिग सेविंग डेज हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सेल हो या इलेक्ट्रॉनिक डेज हो, ये सेल आना लगभग एक तरह से दोनों में से एक कहीं ना कहीं आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए पूरा मार्च कहीं ना कहीं एक ही सेल आई थी, वो भी स्टार्टिंग में आई थी और कुछ अभी तक नहीं आया। तो आपको अप्रैल में उम्मीद रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर एक अच्छी सेल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि मैरिज का सीजन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छे डिस्काउंट आते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो जैसे बिग सेविंग डेज या इलेक्ट्रॉनिक डे या इलेक्ट्रॉनिक सेल आ सकती है, दोनों में से एक आ सकती है, या दोनों भी आ गई तो बोलते हैं ना, दोनों हाथ में लड्डू। अगर आप और पूछना चाहते हैं कि भाई फ्लिपकार्ट समर सेल, देखो फ्लिपकार्ट समर सेल नाम की कोई सेल नहीं होती है, समर अप्लायंस डेज आ सकती है, वो नहीं होती है। समर सेल की अगर बात करें तो वो बिग सेविंग डेज ही होती है, ये बात ध्यान से रख लीजिए, अपने दिमाग में एक तरह से बना के रख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा। और ये सेल की बात होगी, और एक होती है सेल सुपर सेवर डेज, तो ये बहुत ही सिंपल सेल होती है, इस पे भी बात करके कुछ नहीं है। लास्ट क्या नाम है, ये मंथ में आई थी, मतलब मार्च में आई थी, और आप देख लीजिए, आपको सही लगे तो उसका वेट करना चाहिए, लेकिन मेरे मानना है कि सभी सेल को इग्नोर करके आपका फोकस इलेक्ट्रॉनिक सेल में होना चाहिए। और अगर कभी आपको छोटी सेल में भी अच्छा ऑफर मिल जाता है तो तुरंत लेके आगे बढ़ जाओ भाई, क्योंकि अगर आप नहीं बढ़ते हो तो बाद में आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं जिसकी आप इंपॉर्टेंट सुनना चाहते हैं, दैट इज बैंक ऑफर। तो बैंक ऑफर में सबसे ज्यादा चांसेस है एसबीआई के कार्ड के, एसबीआई के चांसेस हैं कि भाई आपको 1000 तक का क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट मिलेगा, और डेबिट पे भी आया तो अगर 500 से ज्यादा नहीं मिलेगा। मैक्सिमम डिस्काउंट आप मोबाइल पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1000। सेकेंड चांसेस है एचडीएफसी बैंक के, अगर ये आया तो
क्रेडिट पे 1000 और डेबिट पे भी आ सकता है, चांसेस है आने के, तो मैं इसको नकारूंगा नहीं। डेबिट और क्रेडिट पे 1000 तक का डिस्काउंट आ सकता है, लेकिन डेबिट के चांसेस कम है, तो आप मुझे ब्लेम मत करना। और थर्ड जो है, जो इसके चांसेस है, दैट इज आईसीआईसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आपको ऑफर आएगा 1000 तक का अप टू डिस्काउंट आएगा। तो देख लीजिए, अगर आपको कुछ अप्रैल में जैसे जैसे हमें रूमर्स और क्लियर हो गया, आपको हर एक मुद्दे पे वीडियो मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि हमारे बताने के तरीके में, हमारी इंफॉर्मेशन में शिद्दत थी, तो हमारी इस प्रोटेक्ट फैमिली को ज्वाइन करिए, इस वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा। नहीं करते कोई बात नहीं, किसी को हर्ट मत करिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए और अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।